Hello, beautiful people. Welcome back to our channel. This is Archie Starro, and you're watching me back again with our another beautiful reading. Okay, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार, इतना सपोर्ट दिखाने के लिए. एंड लिटिल सपोर्ट, छोटा सा भी सपोर्ट जो होता है ना, वो भी बहुत बड़ी बात होती है. छोटी मोटी बात नहीं होती. ठीक है, चलिए आज का हम लोग शुरू करते हैं रीडिंग. एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है. एंड मेल फीमेल इसे कोई भी वॉच कर सकते हैं. ये रीडिंग टाइमलेस है एंड ये गिवन इंसाइट्स और अपडेट्स पर आएगी. ठीक है, सो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं. एंड लेट मी जस्ट बर्न माई कैंडल. तो हमने अपनी एक्चुअली में आज का अपडेट कुछ ऐसा है. ओके, जस्ट वेट. या सो आई थिंक मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका शायद टाइमिंग मेरे अपलोड टाइमिंग के साथ में मैच नहीं हुआ है. इसलिए डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया है कि मैं 10 से 9 के बीच में, 9 से 10 के बीच में रीडिंग डालूंगी मतलब. लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे रीडिंग आज ही पोस्ट कर देनी चाहिए आप लोगों की टाइम कन्वीनियंसी के अकॉर्डिंगली. ओके, सो नो प्रॉब्लम, मैंने अपना टाइम शिफ्ट कर दिया है. आई विल डू सम ऑफ माई वर्क जो कि बाद में मैं कर सकती हूँ. ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं. तो आज का जो अपडेट आया है निकल के, वो आया है उन लोगों के लिए, ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी स्पेसिफिकली जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर उनको देखकर शायद कुछ लोग बहुत ऐसी स्टेट में है जहाँ पे आपको देखकर ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा दंग रह गए. ठीक है, एंड ये जो शॉक्ड रवैया है आपके लिए, ये उनका खुद से नहीं आया है, लेकिन ये आपके जेस्चर्स जज करवा रहे हैं उनको. ठीक है, और इस चीज़ को कुछ लोग पॉजिटिवली जज कर रहे हैं, कुछ लोग नेगेटिवली कर रहे हैं, मोस्टली नेगेटिवली कर रहे हैं एंड पॉजिटिव बहुत कम है. ठीक है, तो देखिए नेगेटिव लोग जो होते हैं वो भले ही एक कम अमाउंट में हो, लेकिन वो ज़्यादा नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं. मतलब ज़्यादा डिस्टर्ब्ड सोल्स होती हैं वो. ठीक है, और जो पॉजिटिव सोल्स होती हैं वो दे आर लाइक, भले ही वो ज़्यादा क्वांटिटी में हो लेकिन वो स्टिल फिर भी अपने आप से मतलब रखना और बस दूसरों को देख के अप्रिशिएट करना होता है. ठीक है, तो जो भी तरीका जो भी आप यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ को जीने का, इस वक्त कुछ लोगों को बहुत तंग कर रहा है. ठीक है, पहली बात तो आपकी जो ऊर्जाएं आई हैं वो बहुत ज़्यादा ही सकारात्मक है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज है. एंड उसमें भी सोने पर सुहागा आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जाओं को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं, खासकर उन लोगों से जिनको आप ये बताने नहीं चाहते हो कि आप एक्चुअली में अपनी लाइफ में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है एंड आप किस तरीके से अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ 9 की एनर्जी पिक हुई है तो ये कंप्लीशन की एनर्जी है. ठीक है, 9 का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, इट्स इक्वल टू मार्स, और ये जो साल है वो भी मार्स का ही ईयर है. ठीक है, मंगल का साल है. तो आप लोग इस वक्त अपनी ऊर्जाओं को, मतलब आप अपनी चीज़ों की ऊपर लगा चुके हैं, जिनको भी आप पाना चाहते हैं, जिन भी चीज़ों को आप अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, विशेस को पूरा करना चाहते हैं. मंगल उसमें बहुत हद तक सहायक होता है. ठीक है, बहुत हार्ड वर्क करवाता है, क्योंकि ये आप लोगों का जो भी एक लाइफ साइकिल चल रहा है इस वक्त, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है. आप जानते हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है और आप उसी पर फोकस्ड हैं आपकी लाइफ में. लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बहुत तकलीफ है. अब इसी बीच में वो लोग आ जाते हैं जिनको आपको देखकर अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसी बात है जो कि एक स्पार्क छोड़ रही है इस वक्त.
वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा क्लीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? एंड ये चीज़ क्लीन एक, मैं आपको क्या बताऊँ, एक स्लेट की तरीके से आपकी क्लीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? जब एक स्लेट साफ़ कर दी जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा आप क्लीन स्लेट है बिल्कुल, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर कुछ लिखा जा सकता है एंड वो कुछ भी हो सकता है, पर आप पूरी तरीके से जानते हैं कि आप नॉलेज, ज्ञान कैरी करते हैं, तभी स्लेट यूज़ की जाती है। बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं बचपन में, तो छोटे पर हम लोग, आई थिंक हम सबने ही स्लेट यूज़ करी होगी। आजकल शायद नहीं होता है, मार्कर, पेन्स एंड लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैव केम, लेकिन पहले हम लोग स्लेट ही यूज़ करते थे। मैंने यूज़ करी है, आप में से कितनों ने करी है मुझे बताइएगा। आपकी ऊर्जा बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह है, जो कि एक ज्ञान, एक विज़डम कैरी करती है, एंड आपको पता है कि आप अपनी चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहते, खासकर आपका क्रूशियल टाइम, ठीक है? यही चीज़ें आपकी एनर्जीज़ को दिखा रही है इस वक़्त, बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड, बहुत ज़्यादा एक स्टार वाली एनर्जी। अगर मैं टैरो कार्ड्स यूज़ कर रही होती अभी, तो स्टार की एनर्जी बताती आपको, ठीक है? एंड स्टार की एनर्जी क्या कैरी करती है? अटेंशन, सबका फोकस, तो वो आपके ऊपर है इस वक़्त, ठीक है? एंड ये एनर्जीज़ आपको ना, आप नहीं जानते, लेकिन जो लोग भी आपको जिस भी तरीके से देख रहे हैं, वो यही देख रहे हैं कि अरे! पहले तो बड़ा प्रॉब्लम था हर चीज़ में, अभी तो लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ नहीं है। कुछ लोग देख के से सोच रहे हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छे में है, बहुत मज़े में है। लेकिन अभी इतनी सडनली, इतना वो जो केओस था, वो जो एक रोर था, वो जो आपका एक दहाड़ थी, वो कहाँ गई? ये कैसे हो गया? मतलब वो अब चला कहाँ गया? तो आपकी जो काम एनर्जीज़ है ना, आपकी जो कामर एनर्जीज़ है, वो बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर कर रही हैं किसी को, ठीक है? प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर ये हो रहे हैं कि आप अपनी जो लाइफ़ की पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो लोगों को शायद किसी टैरो रीडर के थ्रू या किसी भी चीज़, किसी ऐसे माध्यम के थ्रू जो साइकिक है, ठीक है? उसके थ्रू कुछ लोग पता करवा रहे हैं, और वो समझ पा रहे हैं कि मतलब आप चुपचाप भले ही दिख रहे हैं, लेकिन आप आसपास की एनवायरनमेंट से पूरी तरीके से अवगत है। आपको पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन आपके बारे में पता करवाना चाह रहा है, कौन आपके बारे में पता नहीं करवाना चाह रहा है। इसी चीज़ से कुछ लोग डिस्टर्ब बैठे हैं, ठीक है? एंड ये जो चीज़ें निकल के आ रही है ना, वो इनके दिमाग में ये चीज़ें लगा रही है कि आपने सडन ये जो केओस आपकी लाइफ में, जो भी आपके जो प्रॉब्लमैटिक लोग हैं, उन लोगों ने लाने की कोशिश करी थी, जो आपकी लाइफ में एकदम से सडन केओस, वो जो केओस की एनर्जी थी, उससे ये पर्सन कैसे निकल रहा है? कैसे आप वॉक अवे कर गए इतनी आसानी से? जबकि इन्होंने तो आपको हर तरीके से, मतलब आपके साथ जो बुरा किया था, वो आपको दिखा के भी किया, एंड मतलब एक एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहाँ पे सब आपको आपके साथ में बुरा होता हुआ ही दिखाई दे। लेकिन ये दिखाई तो दे रहा है, पर आप इतनी ईज़िली उसको देख के वॉक कैसे कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, वॉक अवे कैसे कर गए, ठीक है? ये एनर्जीज़ ना आपकी बहुत ज़्यादा, मैं क्लियर कट बोलूँगी, आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ हैं जो आपको एक अलग ही लाइट में शो कर रही है, ठीक है? अब ये जो एनर्जीज़ है, ये ऐसी क्रेज़ी एनर्जीज़ है जिसको देखकर शायद लोगों का मनोबल टूट रहा है, ठीक है? एंड आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है, वो ये है कि कुछ लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ में है कि मतलब ये पर्सन तो बिल्कुल ही, जैसे कि ये जो कार्मिक साइकिल हमने जो क्रिएट की थी अननेसेसरी की, वो बहुत ज़्यादा, जो जो भी ये मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, वो मतलब कैसे ये अपनी आसानी से छोड़ के जा सकता है, विथड्रॉ कर लिया एकदम से, अब इवन अपने दिमाग में भी। एंड ये आपकी एनर्जीज़ इसीलिए आई हैं क्योंकि आप फालतू का टेंशन नहीं लेना चाहते, फालतू में नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं जाना चाहते, घूमना नहीं चाहते। लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि अरे ये कैसे ख़त्म हो सकता है? एंड नाउ जो आस-पास के जितने भी ये जो लोग थे, जिन्होंने आपके लिए जाल बुने थे, साज़िशें रची थी, उनके बीच में अब आपस में ऐसी लड़ाई हो चुकी है जैसे गुत्थम-गुत्था। सच में।
उनके बीच में या उनके दिमाग में ऐसी गुत्थम-गुत्था हो गई है कि वो अब अपने आप को परेशान कर बैठे हैं कि भाई हमने तो बहुत हिलाने की कोशिश की लेकिन ये आदमी तो बहुत सॉलिड निकला। हिल नहीं पा रहे, हिला नहीं पा रहे या कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं रहा है, क्या करें अब? ठीक है? सो ये ना आपको एक ऐसी लाइट में स्टैंड आउट हो रहे हो आप एंड इस चीज़ को देखकर ना शायद बहुत लोगों की हवा खराब हो गई है, ठीक है? इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में तो शायद कुछ ऐसा बचा ही नहीं है कि अब ये आपको और टारगेट कर सके, ठीक है? अब ये आपको और भी ज़्यादा परेशान करे या आपके साथ में और भी ज़्यादा ऐसी चीज़ें करे जो आपको आपके लिए मतलब दुविधापूर्ण हो, ठीक है? आपके लिए मतलब बुरी हो, क्योंकि इन्होंने कोशिश बहुत करी है। अभी मैं देखती हूँ यहाँ पर कि आपको देखकर शायद चीज़ें ऐसी हो सकती हैं लोगों के बीच में कि ऐसे ऐसी एनर्जी आ रही हो कि बहुत ज़्यादा आपको देखकर इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे इनकी लाइफ में तो कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, इनकी लाइफ में तो कुछ चल ही नहीं रहा है। अब आपकी लाइफ में हो रही है ग्रोथ, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। अचानक से सारी चीज़ें आपकी फिक्स होती जा रही हैं। जो भी बिगाड़ी थी, जो भी उजाड़ा था, सब कुछ फिक्स होता जा रहा है एंड ये काफ़ी सालों पहले की बात हो सकती है। काफ़ी कुछ लोगों के लिए टाइम पीरियड हो सकता है ये काफ़ी लंबा, जिनके भी लिए ये सब किया गया था। ठीक है? उन लोगों की एनर्जीज़ तो मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मैं बोलूँ तो दे आर डेवास्टेटेड। बहुत ज़्यादा डेवास्टेटिंग एनर्जीज़ है, अ, बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जीज़ है कि इतना हमने किया, इतना प्रॉब्लम में डाला एंड अभी जो एनर्जीज़ आपकी निकल के आ रही है वो है बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल काम, बिल्कुल कंपोज़्ड, मतलब अपने आप से एकदम जैसे किसी ने अपनी आत्मा से ही बहुत अच्छी दोस्ती कर ली है, ठीक है? और ये चीज़ें देखकर ना शायद ईर्ष्यालु लोगों को तो बहुत ईर्ष्या हो रही है आपसे, ठीक है? ईर्ष्यालु लोगों को तो आपसे बेहद ईर्ष्या हो रही है और जो जो आपको ये सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप कुछ नहीं कर पाएँगे, उन लोगों को समझ आ रहा है कि आप तो जो इन्होंने आपके लिए कल्पना की थी या सोचा था, आप उससे भी परे निकल गए, ठीक है? आपको दुखी करके इनको बड़े मज़े आते थे। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा क्या हो सकता है जो और हम लोग अपने आप को डिप्लीट करें। मतलब इन लोगों ने अपने आप को इतना ज़्यादा बुराई में झोंक दिया कि आपके ऊपर पैसा लगाना, आपके ऊपर नज़र रखना, आपको गलत दिखाना, आपको बुरा बनाना, मतलब इन लोगों ने अपनी लाइफ़ इतनी ज़्यादा आपके ऊपर स्पेंड कर दी एंड इवन अभी भी कि अब इनको ये लग रहा है कि ये किस तरीके से निकले इस प्रॉब्लम से, कि मतलब अब इन्हें यही समझ नहीं आ रहा कि ये प्रॉब्लम है या आप प्रॉब्लम है, ठीक है? एंड आप अपनी लाइफ में ऐसे जी रहे हैं जैसे कि यू आर वेरी वेरी हैप्पी, अपने ऊपर दिमाग लगाना, अपने बारे में सोचना, अपनी चीज़ों को अपने विशेस को फुलफिल करना, अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी ताकतों को समेट के अपने पास में रखना एंड देन उसको यूटिलाइज करना। कुछ लोग शायद हो सकता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखकर आपसे प्रभावित होके कुछ नकारात्मक लोग भी आप जैसे बनने की कोशिश करने में लग चुके हैं एंड वो पॉजिटिव बन रहे हैं। लेकिन जो लोग आपके साथ में बुरी तरीके से ही आए थे, बुरी तरीके से ही आपके साथ में रहे, बुरी तरीके से ही आपको छोड़ गए, बुरी तरीके से ही आपके साथ में व्यवहार किया, उन लोगों का जो चरित्र है ना वो अब सब जैसे कि ना उनकी अपने खुद के अस्तित्व पे वो खुद ही उनकी आत्मा सवाल उठा रही कि तुम हो क्या? मतलब तुम्हारे से उम्मीद ही क्या थी? और तुमने तुम्हें इस पृथ्वी पर क्या कार्य करने के लिए भेजा था कि तुम अच्छे बनोगे, सबका भला करोगे, लेकिन तुम तो कुछ और ही निकल रहे हो। एंड तुम जो निकल रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, क्योंकि ये एक आत्मा जब बनती है ना तो वो ईश्वर की भी बहुत बड़ी मेहनत होती है। आपकी किस्मत लिखना, आपकी किस्मत बनाना और आप क्या बनेंगे उसमें भी गुंजाइशें रखना, पूरा एक रजिस्टर तैयार होता है बाकायदा।
तो वो जो आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो जो आपकी जो मेहनत जो ईश्वर आप पे करते हैं, इवन आपको सही चीज़ों से, कुछ बुरी चीज़ों से बचाना, सही रास्ते दिखाना, सही तरीके सिखाना, वो सब चीज़ें ना हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए अब इनकी आत्मा ही सवाल उठा रही है कि आपने तो ईश्वर की मेहनत पर ही सवाल उठा दिए। अब उन्हें देखकर आपको क्यों बुरा लग रहा है, जो आपसे, जिनसे आप जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जिनको आप बुरा बनाना चाहते हैं, बुरा सोचते हैं जिनके बारे में, ठीक है? सो गाइस, आपकी एनर्जीज़ में आप खुद ही के लिए एक जस्टिस का काम कर रहे हैं। एंड ये जो लोग हैं जो आपके साथ में गलत कर चुके हैं, गलत करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से आपको बुरा बताते हैं, मतलब उनका खुद का ही जैसे आत्मसम्मान अब गिर रहा है, ठीक है? और उनका जब आत्मसम्मान किसी का गिरता है ना, तो फिर वो इंसान खड़े होने के काबिल नहीं होता, उसके पैर भी नहीं होते, ठीक है? तो वो खड़ा ही कहाँ होगा, आप समझ जाइए। एंड आपकी ना, आपको देखकर शायद किसी को बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ हो रही है, तंग दिमाग हो चुका है किसी का कि इतना ज़्यादा शांत, इतना ज़्यादा एक ऐसा गुप्त स्वभाव, मिस्टीरियस बिहेवियर, मिस्टेक बिहेवियर, ये आपका कैसे हो गया? इतना ज़्यादा आप, शायद हो सकता है आप बहुत चिल्लाए भी हो, बहुत फ्रस्ट्रेट भी हुए हो, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम्स आपने बहुत डिफ़िकल्ट टाइमिंग झेली हो। लाइफ की सबसे ज़्यादा टफेस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स आपने झेले हो, आपने बहुत तकलीफ़ झेली हो, ठीक है? अपने दिमाग पर प्रेशर लिया हो, अपनी बॉडी को भी प्रेशराइज़ किया हो, लेकिन अभी आपने क्या ऐसा कर लिया, आपने ऐसी क्या मेहनत करी अपने ऊपर जो आप इस चीज़ से निकल गए, ठीक है? और कोई आपको इसी चीज़ में उलझा के रखना चाहता था। ये इनका लाइफ का सबसे बड़ा पर्पस था कि ये इस चीज़ से बाहर ही ना आए, अपनी लाइफ को समझे ही ना, ठीक है? एंड आपने कंप्लीटली दिखा दिया कि आप एक ऐसे यू आर अ प्रेशियस डायमंड, ठीक है? आप एक ऐसे डायमंड है जिसे ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बना के भेजा है, और आपने सच में अपने ऊपर इतनी मेहनत करी है कि वो चीज़ें आपकी निखर के आ रही है बाहर, ठीक है? तो कीप इट अप गाइस। आप लोगों के जीवन में नई शुरुआत हो रही है। आपको बस ज़रूरत है कि अपनी बाउंड्रीज़ को इसी तरीके से अप करके रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी चीज़ों को अपने साथ में रखिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ में उथल-फुथल है, ठीक है? अ अप डाउन एनर्जीज़ है, काफ़ी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये लोगों का कब फिर से एक नया स्वरूप निकल के आए, फिर से आप पे अटैक कर दे। पर अभी फ़िलहाल आपको मैं बताऊँगी, कल मतलब आज है पूर्णमासी, फुल मून, ठीक है? आप लोगों को फुल मून वाटर चार्ज करना है, फुल मून वाटर पीना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इस वक्त थोड़ा सा लो फील करें, एंड आई एम सपोज टू बी, अगर मैं अपनी रीडिंग के थ्रू कोई भी ऐसी बात बोलती हूँ ना जो आपको हर्ट करती है, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही ऊपर नीचे का समय होता है, इमोशंस बिल्कुल भी अपने हाथ में नहीं होते। एंड ये तो फुल मून का टाइम ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो होता ही, अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए शायद ये थोड़ा-सा फ्रेजाइल होता है, ठीक है? अ, दुखी कर देने वाला होता है, क्योंकि इमोशंस इसमें हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है? सो एंड आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से बिल्ड किया है इस वक़्त, जो कि आपको देखकर ना शायद बहुत तकलीफ़ में कुछ लोगों का आना ये लाज़मी है, क्योंकि आप अपनी 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 केयर करना ना बहुत बड़ी बात होती है जो आप कर रहे हैं, और अपनी केयर करते रहिए, बिकॉज़ ये चीज़ आपको आगे तक ले जाएगी, ठीक है? तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है? तो प्लीज़ डू लाइक कर दीजिएगा, बट लाइक से भी ज़्यादा मुझे कमेंट अच्छे लगते हैं, ठीक है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आप अपने थोड़ा-सा कष्ट करें अपनी उँगलियों पर, तो कमेंट ज़रूर लिख कर जाएँ कैसी लगी रीडिंग। और उसी के साथ ही आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि
आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं मेरे लिए। आप लोग हर तरीके से मतलब जुड़े हुए हैं इस फैमिली से। तो ये फैमिली चाहे श्रिंक हो, चाहे बड़ी हो, नो मैटर व्हाट, बट दिस फैमिली शुड राइज़, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो परिवार है, ये मेरा परिवार खूब बड़ा हो, लेकिन इस परिवार के लोग ध्यान दें एक-दूसरे पर, ठीक है? तो चलिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ दैट यू आर डूइंग एज़ वेल। लेकिन उस जो मैंने आपको आपकी एनर्जीज़ बताई है ना, उसको बिल्कुल ऐसे ही रखिएगा, ठीक है? चलिए, आपकी रीडिंग मुझे बहुत अच्छी लगी निकालने में। धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।